इश्क सजा है सजा। I'm still in my phase of where I'm having crushes on people. हिंदी पे थोड़ा काम करना था। फेसबुक, ट्विटर और पपी लव के इश्क के ज़माने में जब पुराना इंटेंस पैशनेट रोमांटिक लव देखने को मिलता है तो आई थिंक वो उसे हम कहेंगे फिल्म जिगरिया। और इस फिल्म के स्टारकास्ट हमारे साथ हैं जो न्यू कमर्स हैं इंडस्ट्री में। हाय, वेलकम। हाय। तो जिगरिया, हाउ डिड जिगरिया हैपन? क्या मतलब जिगरिया दिखा रहे हैं, अपना दिल चीर के दिखा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, fearlessly falling in love. Absolutely. कैसे बताएं कुछ कह ना पाए, हाले दिल ये किसको सुनाए। तो क्या Holding nothing back. Holding nothing back, let going love, क्या कॉन्सेप्ट है इस फिल्म का और आपको कैसे ये फिल्म मिली? बेसिकली ये फिल्म 1988 में बेस्ड है, सेट इन आगरा मथुरा और सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। तो it's a really beautiful, pure, innocent love story which I think everybody would connect to because ये हर एक कॉमन इंसान की कहानी है, एक रियल इमोशन के साथ कनेक्ट करती है। I think that's when it struck a chord with me also when I heard the script. So I fell in love with it in the first few minutes of it itself. How I got this film was विनोद बच्चन जी मुझे मिले थे जिम में। तब हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, उनको पता नहीं था मैं क्या करता हूँ, मुझे पता नहीं था वो क्या करते हैं। फिर हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हुई, then we lost touch for about a year. इतने में उन्होंने ज़िला गाज़ियाबाद बनाई and then he started working on this script. So I was looking for people. तब उन्होंने मेरी एक तस्वीर देखी उनके फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, और उन्होंने मुझे बुलाया कि तुम्हारे चेहरे में वो है जो मुझे चाहिए इस किरदार के लिए। Then he made me meet the director. But I was really muscular at that time. So you had to tone down. I had to lose 6 kgs of muscle actually. I lost 6 kgs of muscle in 1 month. तो डायरेक्टर But you still look. अब मैंने वापस वर्कआउट करना शुरू कर दिया ना। पर आपने फिल्म में जैसे देखा होगा वो एक ऐसा किरदार है जो वर्कआउट नहीं करता है। हाँ, तो डायरेक्टर ने कहा कि तुम्हारी आंखों में और स्माइल में वो इनोसेंस है जो चाहिए। इनकी आंखों में फोकस कीजिए। आई थिंक वो हाँ एक डायलॉग हो जाए, हाँ, वो दीवानापन, वो जुनून, उनको ही बोल दीजिए आपके साथ आपकी प्रेमिका खड़ी है। पीली चुन्नी में लिपटी, अपने आप में सिमटी, आज मेरी जिंदगी मुझसे मिली। जी रहा था अब तक जिसके बिना, जीना नहीं है उसके बिना, जहाँ भी ले लेंगे जिंदगी तो गम नहीं। जी रही थी अब तक जिसके बिना, जीना नहीं है उसके बिना, जहाँ भी ले ले जिंदगी तो गम नहीं। सोच लो। सोचना क्या, अब तो हो गया। वाओ, वेरी रोमांटिक यार। आप क्या जवाब देंगी? सोच लो। सोच लो। सोचना क्या, अब तो हो गया। क्या हो गया? अब तो हो गया। अब तो हो गया, वही आपको देखना है। आप फिल्म में देखिएगा कि क्या हो गया, कि ये डायलॉग पोस्टर पे क्यों है, इसकी टैगलाइन क्यों है हमारी फिल्म की। सोचना क्या, अब तो हो गया। अब तो हो गया। अच्छा, हो गया सो हो गया। आप अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए, बिकॉज सिंस यू टोल्ड अस कि आप बॉम्बे की हैं, तो इस तरह का कैरेक्टर पुराने ज़माने की थोड़ी लड़की, ट्रेडिशनल, मुश्किल था? थोड़ा सा मुश्किल था, बट सिंस शी इज़ अ सिंपल गर्ल, शी डजंट हैव सो मेनी क्वर्क्स एज सच। मैनरिज्म्स थोड़े संभाल के रखने थे, कंट्रोल, एलिगेंट, पॉइस, यू नो, I have this little habit of drooping my shoulders, so always before action I would get into that voice of Radhika. थोड़ा सा हिंदी पे थोड़ा काम करना था क्योंकि वो मथुरा से है और मेरी नॉर्मल हिंदी में भी थोड़ा एक्सेंट आ जाता है। So that was that, and otherwise as far as the character goes, वो अपनी फैमिली की फेवरेट है, मंदिर जाती है, क्लास में फर्स्ट आती है, शी इज़ वेरी टेंडर हार्टेड, वेरी सॉफ्ट। अच्छा, जिस तरह से प्रोमोज देखे मैंने, आगाज़े इश्क आसान है और अंजामे इश्क डॉट रिस्की। हाँ, लव इज़ रिस्की। अंजामे इश्क है 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को है, बट रियल लाइफ में बात की जाए, हाउ डू यू गाइस सी लव, आज के ज़माने का लव? बिकॉज सही है कि हाँ, शुरुआत करनी तो बहुत ज़्यादा आसान होती है, बट बाय द एंड ऑफ इट बहुत सी डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं। वेल, आई एम क्वाइट यंग, तो मुझे पता नहीं एंड कैसे होता है। आई एम स्टिल इन माई फेज ऑफ वेयर आई एम हैविंग क्रशेज ऑन पीपल, बट कभी होगा तो आई थिंक। अच्छा, इन पे ऑफ कोर्स, हैव यू सीन अ स्माइल? बट कभी होगा तो आई थिंक फॉर मी, एज फार एज माई द बैकग्राउंड आई कम फ्रॉम, लव इज़ वेरी सेक्रेड एंड वेरी होली, इट्स वेरी स्पिरिचुअल फॉर मी।
एंड फॉर यू? डेफिनेटली आई थिंक मैं सूफीज़म में बहुत विश्वास रखता हूँ। मुझे लगता है कि आप अगर खुदा से भी प्यार करते हैं, अगर इबादत करते हैं, तो वो मोहब्बत के थ्रू होनी चाहिए। यू शुडंट बी गॉड फियरिंग, यू शुड बी गॉड लविंग। सो आई थिंक यू शुड लव ऑल। लव ऑल। आई थिंक आपको शायरी का भी बहुत शौक है, जिस तरह से आपने बताया आपका कैरेक्टर भी बहुत शायराना है और आप भी बहुत शायराना है, तो शायरी हो जाए थोड़ी सी। ठीक है, तो ख़ास आपके लिए, क्योंकि आप इतनी खूबसूरत हैं। थैंक यू सो मच। कि काश आपकी सूरत इतनी प्यारी ना होती, काश आपसे यूँ मुलाकात हमारी ना होती। सपनों में ही देख के दम भर लेते हैं, फिर आज यूँ मिलके ये बेकरारी ना होती। छोड़कर एक नजराना, नज़र से ओझल हो गए तो, एक हंसी मंजर दिखा के भीड़ में जुदा हो गए तो। ओ काश सच में मेरी सूरत इतनी प्यारी नहीं होती, बिकॉज फिर इतना दिल नहीं टूटते हैं। सही बात है, जैसे कि हमारा टूट जाएगा अभी जब हम चले जाएंगे तो। चलिए कोई बात नहीं। और ये आप जिस तरह से आपकी पहली फिल्म है और बहुत से न्यू कमर्स को स्ट्रगल करना पड़ता है बॉलीवुड में, आई थिंक आप लोगों का भी कुछ बैकग्राउंड होगा, आप कितने टाइम से इस इंडस्ट्री में हैं और कुछ और आपने काम किया इसके अलावा? मैं करीब 1.5-2 साल से ऑडिशंस वगैरह दे रही थी, बट उस समय मैं कुछ ज़्यादा श्योर नहीं थी। आई वाज वेरी हैप्पी डूइंग एड्स, पर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। मैंने और एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की, तो मेरे पोटेंशियल और कैलिबर के हिसाब से आई वुड गेट वर्क, यू नो, फ्रॉम एड्स। आई डिड अ बिट ऑफ टीवी, मैंने गुमराह और ये आशिकी की थी, विच गॉट अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी अनएक्सपेक्टेडली, एंड देन इवन मूवी हैपेंड, सो दैट्स हाउ। हाय इश्क सताए, हाय इश्क सताए, इश्क है। मैं एक्चुअली मैंने फाइन आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स में शुरू से मुझे शौक़ था। मैं ट्रेन म्यूजिशियन हूँ, तो मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड करीब 300 से भी ज़्यादा शोज़ किए हैं स्टेज पे। मैंने थिएटर में परफॉर्म किया है स्टेज पे। तो मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ ज़िंदगी भर, तो मैंने प्रो खेला भी है क्रिकेट। तो एक सेंटर स्टेज लेने का, एक परफॉर्म करने का शौक़ हमेशा से रहा है। सो आई थॉट उसको अंजाम देने का सबसे अच्छा, सबसे बड़ा जो रंगमंच होगा, सबसे बड़ा स्टेज होगा, वो सिनेमा होगा। सो दैट आई वाज वेरी क्लियर दैट मुझे सिनेमा में जाना है और एक्टर बनना है। पर स्ट्रगल बहुत है बॉलीवुड में। जी बिल्कुल, बट आई हैव बीन लकी, गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड दैट माई पेरेंट्स हैव सपोर्टेड मी। शुरुआत में ऑब्वियसली बिकॉज दे फ्रॉम अ सर्विस बैकग्राउंड, उनको लगा कि किसी को जानते नहीं है बॉम्बे में, फिल्म बैकग्राउंड से नहीं है, तो पता नहीं कैसे होगा, कौन देगा मौका, किस तरह से आगे बढ़ेगा करियर। Initially we were all apprehensive, but once we were on the same page, then there was no looking back. Then we went full force. चलिए, विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। और आई थिंक आपकी फिल्म के गाने भी बहुत सूफी, बहुत अच्छे हैं। कोई एक गाना गा के सुनाएंगे? मैं हम करूँगी। कैसे बताएं, कुछ कह ना पाए, हाल दिल ये किसको सुनाए, अनजाना सा ये कैसा नशा है, धीरे धीरे से जो मुझ पे चढ़ा है। इश्क है, इश्क है, इश्क दवा है दवा, इश्क दुआ है दुआ, इश्क वफा है वफा, इश्क सजा है सजा। कैसे बताए, हाय कैसे बताए। अच्छा, जाते जाते बता ही दीजिए, इश्क है क्या आपके लिए? इश्क क्या? वन वर्ड, जैसे आपके प्रोमोज में भी दिखाते हैं, वन वर्ड इश्क। स्पिरिचुअल। इश्क खुदा है। इश्क खुदा है, और इसी के साथ या इन दोनों के लिए इश्क खुदा है और मेरे लिए भी इश्क खुदा ही है। फिलहाल जिगरिया, अगर आप डिफरेंट तरह का इश्क देखना चाहते हैं तो जिगरिया रिलीज़ हो रही है 10 अक्टूबर को। इश्क सजा है सजा। Still in my phase of where I'm having crushes on people. हिंदी पे थोड़ा काम करना था।